नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। सर्दी का सितम, रात का पारा 5 डिग्री पर जमा, बच्चों की बड़ी आफत। हजारों बच्चों ने पी 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो अभियान शुरू। और पुलिया चौड़ीकरणकारी ने बढ़ाई अंतिम यात्रा की परेशानियां, पाइपलाइन हटाई। हमें अभी खबर मिली है कि सराफा बाजार में एक सराफा व्यवसायी के लगभग 1.5-2 वर्षीय पोते के अपहरण का रविवार रात कुछ बदमाशों ने प्रयास किया। चाकू दिखाकर घर में घुसे इन बदमाशों को स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए धर दबोचा और पुलिस को सौंप दिया। घटना का विस्तृत एवं अधिकृत विवरण प्राप्त होना बाकी है। लगातार 3 दिनों से शहर शीतलहर की चपेट में है। यही वजह है कि पिछली 2 रातों से तापमान का पारा 5 डिग्री पर जाकर जम गया है। जबरदस्त ठंड के बीच बच्चों को सोमवार से फिर कपकपा देने वाली ठंड का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। गुरुवार रात से ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए थे, जो रविवार तक अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुके हैं। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के कारण मालवा भी ठिठुर रहा है। शुक्रवार और शनिवार रात का तापमान 5 डिग्री के लगभग बना हुआ है। बीते 24 घंटे में रात्रि के तापमान में यथास्थिति बनी हुई है। रविवार सुबह से ही शीतलहर चलने के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। कड़ाके की सर्दी का आलम यह है कि लोग गर्म कपड़ों में भी कपकपा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों की रहेगी जो सोमवार से अलसुबह ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा ठंड के मद्देनजर 12 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक अवकाश घोषित किया था, लेकिन मकर संक्रांति के पूर्व मौसम में आए परिवर्तन के बाद अधिकांश स्कूल संचालकों ने स्कूल का समय पुराना यथावत कर दिया था। यही वजह है कि बच्चों को ठिठुरते हुए स्कूल जाना पड़ेगा। मौसम के जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर और समीपवर्ती राज्यों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी के कारण हमारे यहाँ भी अभी मौसम का रुख सर्द ही बना रहेगा। यदि शीतलहर लगातार जारी रहती है तो तापमान का पारा और अधिक लुढ़क सकता है। रतलाम फतेहाबाद रेल लाइन आमान परिवर्तन कार्य के तहत भक्तन की बावड़ी पुलिया चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यहां से गुजर रही नगर निगम की पाइपलाइन को समीप स्थानांतरित करने की कार्रवाई रविवार को की गई, जिससे महावीर नगर टंकी से होने वाला जल प्रदाय शाम को संभव हो पाया। पुलिया चौड़ीकरण का कार्य पिछले 1.5 माह से चल रहा है। इसी पुलिया पर से पूर्व में रतलाम महू छोटी रेल लाइन गुजर रही थी, जिसके स्थान पर बड़ी लाइन बिछाने का कार्य जारी है। पुलिया के नीचे से नगर निगम की 12 इंची पाइपलाइन गुजर रही है, जिसे यहां से हटाने के लिए रेलवे ने नगर निगम से सहयोग मांगा था। इसी क्रम में रविवार को इस पाइपलाइन को पुलिया क्षेत्र से अलग किया गया। यद्यपि पाइपलाइन में लीकेज होने से बड़ी मात्रा में पानी बह गया। नगर निगम के अनुसार दिन भर चले इस कार्य के बाद पाइपलाइन को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन पुलिया का कार्य पूर्ण होने के बाद इसे फिर से इसी क्षेत्र में सुरक्षित तरीके से दोबारा बिछा दिया जाएगा। कार्य का निरीक्षण करने महापौर शैलेंद्र डागा, जलकारी विभाग प्रभारी पवन सोमानी, स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे। श्री डागा ने बताया कि पुलिया के नीचे से महावीर नगर टंकी को जोड़ने वाली मुख्य पाइपलाइन गुजरने के कारण रेलवे का कार्य प्रभावित हो रहा था, इसीलिए इसे अन्यत्र अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। श्री सोमानी ने बताया कि इस कार्य के कारण महावीर नगर टंकी से रविवार प्रातः होने वाला जल प्रदाय शाम को किया गया। इधर भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम को जाने वाले इस एकमात्र मार्ग पर पुलिया चौड़ीकरण का कार्य जारी रहने से अंतिम यात्रा के साथ मुक्तिधाम तक पहुंचने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांधे पर अर्थी उठाए इन्हें पुलिया के नीचे से पगडंडी नुमा रास्ते से निकलना पड़ता है, जिससे हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। जब तक पुलिया का कार्य पूरा नहीं होता है तब तक यह विकट स्थिति बनी रहेगी। इसके विपरीत पुलिया के ऊपरी क्षेत्र में चल रहे आमान परिवर्तन कार्य के दौरान निर्माण कार्य में लगी एजेंसी एवं अन्य के बीच रविवार को विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों के बीच गहमागहमी होने पर उन्हें मौजूद नागरिकों ने समझाइश देते हुए शांत किया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा है कि भागम भाग के इस दौर में व्यक्ति के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन इस दौर में मानव जीवन की महत्ता को समझना और कीमती जीवन को बचाने के लिए रक्तदान शिविर आयोजित कर बड़े पैमाने पर यूनिट संग्रहित करने का कार्य सराहनीय है। रविवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में दिलीप सूर्या की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कोठारी, जबकि अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अनिता जैन ने की।
विशेष अतिथि भाजपा नेता प्रदीप उपाध्याय थे। रक्तदान शिविर दोपहर करीब 1 बजे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में शुरू हुआ। शाम करीब 4 बजे तक चले शिविर में करीब 3 घंटे के भीतर 108 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जैन व श्री उपाध्याय की मौजूदगी में रविवार को बीराखेड़ी स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल भी वितरित कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस दौरान सभी लोग प्रमुख रूप से मौजूद थे। डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल द्वारा आयोजित 51वें निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर से 317 रोगी लाभान्वित हुए। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। राजेंद्र नगर स्थित डॉक्टर सूबेदार IMA हॉल पर शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल, विशेष अतिथि अशोक चौटाला, डॉक्टर लीला जोशी, डॉक्टर अभि मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्री पोरवाल ने कहा कि ऐसे कार्यों में शासन और प्रशासन को आगे आकर सहयोग करना चाहिए, जिससे सेवा कार्यों में बढ़ोतरी हो। डॉक्टर लीला जोशी ने कहा कि ऐसे शिविरों से सर्वाधिक लाभान्वित वे रोगी होते हैं जो किन्हीं कारणों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। आरंभ में डॉक्टर पुरोहित ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि शहर में धूल मिट्टी सहित वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण सांस, दमा और अन्य रोग तेजी से फैल रहे हैं। शिविर के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ रखना हमारा पहला उद्देश्य है। इस 1 दिवसीय शिविर में डॉक्टर पुरोहित के साथ डॉक्टर जयंत सूबेदार, डॉक्टर सिद्धार्थ सूबेदार, डॉक्टर लीला जोशी, डॉक्टर मेहरा तथा डॉक्टर प्रणव पुरोहित ने 317 रोगियों का परीक्षण कर परामर्श दिया। रोगियों को दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। इस मौके पर डॉक्टर सूबेदार का सुपर स्पेशलाइजेशन DNB पाठ्यक्रम में चयन होने पर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में हजारों की संख्या में बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल चिकित्सालय में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। यहां उन्होंने लगभग 30 मिनट से अधिक समय तक ठहरकर बच्चों को राष्ट्रीय अभियान के तहत दवा पिलाई। यहां CMHO डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर P नानावरे, अजय सोलंकी, उदयपाल सहित अन्य उपस्थित थे। इसी तरह महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, विधायक पारस सकलेचा, पार्षद सीमा टाक, अदिति दवे सर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी वार्ड में अभियान शुरू होने के 3 घंटे 35 मिनट पहले जन्म लेने वाले बच्चे को कलेक्टर राजू दुबे ने दवा पिलाई। इसी तरह 24 घंटे के अंदर जन्म लेने वाले 8 बच्चों को भी दवाई पिलाई गई। शहर के कॉलेज में खाचरोद से दाखिला लेने आए 3 दोस्तों में से एक का 3 लाख रुपए से भरा बैग गायब हो गया। इस मामले की शिकायत पुलिस थाना स्टेशन रोड पर की। काफी समय तक मामले को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। पुलिस थाना स्टेशन रोड के अनुसार खाचरोद निवासी अनूप अपने मित्र रौनक और उत्तम के साथ बीती रात रतलाम आया था। ये लोग एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार दोस्तों ने रात में होटल में पार्टी मनाई। इस दौरान अनूप का 3 लाख रुपए से भरा बैग गायब हो गया। पहले तो दोस्तों में विवाद हुआ, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला पुलिस थाने पर पहुंच गया। पुलिस थाना स्टेशन रोड ने होटल में पहुंचकर CCTV कैमरे के माध्यम से गुम हुए नोटों से भरे बैग का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन रविवार शाम तक कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने तीनों ही दोस्तों के माता-पिता को रतलाम बुलवाया और उनकी मौजूदगी में पूछताछ शुरू की। शाम 7 बजे तक रुपयों से भरे बैग का पता नहीं चल पाया था। पुलिस की जांच प्रक्रिया जारी थी। इंद्रलोक नगर स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। इस मौके पर राम मंदिर से रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा अनेक मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंची। राम मंदिर चौराहे से आरंभ कलश एवं पोथी यात्रा में बड़ी संख्या में बालिकाएं, युवतियां एवं महिलाएं शामिल हुई, जो अपने सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी। यात्रा का मार्ग में विभिन्न संस्थाओं ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। बग्गी में भागवत जी एवं भगवान के चित्र का भी श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया। बलाई समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए युवक युवतियों ने मंच पर सामूहिक रूप से अपना परिचय देते हुए जीवन साथी को तलाशा। रविवार को आयोजित बलाई समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन की शुरुआत समाज के वरिष्ठ जनों के उद्बोधन से हुई।
कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे में जबकि समय के साथ विचारधाराएं बदल रही है, समाज को बदलते दौर के साथ स्वयं को भी बदलना होगा। इसी क्रम में युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, उज्जैन, इंदौर सहित अन्य स्थानों से आए युवक युवतियों ने मंच पर अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य परिचय दिया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सर्दी का सितम, रात का पारा 5 डिग्री पर जमा, बच्चों की बड़ी आफत। हजारों बच्चों ने पी 2 बूंद जिंदगी। और पुलिया चौड़ीकरणकारी ने बढ़ाई अंतिम यात्रा की परेशानियां, पाइपलाइन हटाई। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।